क्या होगा? रोड पर उतरेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, जान दे देंगे। चालू काहे नहीं होगा? जान दे देंगे। चालू तो करना पड़ेगा, एक बार जान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब करो या मरो। NH 139 रोड का स्थिति इतना खराब है, कहने को तो 4 लेन है, लेकिन वो एक ट्रक जाने भर 1 लेन समझिए कि है। एक महीना में 90 लोगों की मृत्यु अभी तक उस रोड पर एक्सीडेंट में। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे नेताजी लोग आए और यहाँ वादा करके गए कि ट्रॉमा सेंटर को हम चालू करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। सम्राट चौधरी भी आए, मीसा भारती जी भी इसके लिए बोली कि हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। संसद अभी चल रहा है, तो मीसा भारती जी को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और आवाज इसके लिए अगर नहीं उठता है तो हम लोग देखिए, हम लोगों का मुद्दा ट्रॉमा सेंटर है, और इसके सिवा कोई जाति पार्टी, कोई भाजपा हो या राजद हो, सब चोर चोर मौसेरा भाई है यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। अभी हम हैं विक्रम में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे बीच देखिए कुछ लोग बैठे हैं, और यह लोग जो हैं ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठे हैं। और हमारे साथ जो है ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के जो है अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो है अनिश्चितकालीन जो धरना है, मैं आपको साफ बोर्ड पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो धरना है यहाँ पर जो आए दिन यहाँ जो NH पर है, या इस जो रोड है जो पालीगंज जाती है, इसमें हमेशा जो है एक्सीडेंट होती है, सड़क दुर्घटनाएं होती है, या और भी तरह से कोई भी क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसका इलाज का अभाव के चलते दम तोड़ देते हैं लोग। और यहाँ से जो है एम्स जाते जाते काफी दूरी हो जाता है, जिसके कारण जो है इलाज सही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं लोग यहाँ मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है यहाँ जो है चर्चा चल रही है। और आइए सीधा सीधा जुड़ते हैं जो यहाँ के जो है संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए बात करते हैं। क्या कुछ कहना? देखिए, आज बैठक रखा गया था हम लोगों का ट्रॉमा सेंटर संघर्ष समिति का। जो हमारे सक्रिय सदस्य लोग हैं इसमें योगदान दे रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इसमें लगातार 2 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग बैठक इसलिए यहाँ बुलाए थे कि लोकसभा चुनाव आया था। जी। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे नेताजी लोग आए और यहाँ वादा करके गए कि ट्रॉमा सेंटर को हम चालू करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। सम्राट चौधरी भी आए, मीसा भारती जी भी इसके लिए बोली कि हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। संसद अभी चल रहा है, तो मीसा भारती जी को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। और आवाज इसके लिए अगर नहीं उठता है तो हम लोग देखिए, हम लोगों का मुद्दा ट्रॉमा सेंटर है, और इसके सिवा कोई जाति पार्टी, कोई भाजपा हो या राजद हो, सब चोर चोर मौसेरा भाई है यार। वोट की राजनीति करके यहाँ से लोग चले गए। तो देखिए, ये यहाँ पर NH 139 एक रोड है। NH 139 रोड का स्थिति इतना खराब है, कहने को तो 4 लेन है, लेकिन वो एक ट्रक जाने भर 1 लेन समझिए कि है। एक महीना में 90 लोगों की मृत्यु अभी तक उस रोड पर एक्सीडेंट में। एक महीना में 90 समझिए कि उस पर चलना है कि मौत के मुंह में जाना है। वो NH नौबतपुर से लेकर जो महाबलीपुर कहाँ औरवल तक जाता है NH 139, अब जाकर देखिएगा, चलने में उस पर डर लगता है। ये 90 लोगों की जो आप बता रहे हैं, कितना दूर के आसपास का ये है? ये मतलब केवल विक्रम और पालीगंज। अच्छा, विक्रम और पालीगंज। जो यहाँ के सांसद महोदय हैं अभी वर्तमान में, और जो विधायक जी यहाँ 10 साल से हैं, उनको इसके लिए मजबूती से आवाज उठाना चाहिए कि पहले रोड का चौड़ीकरण हो, और जो रोड पर एक्सीडेंट होता है उसके इलाज के लिए पट्टा एम्स यहाँ से डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है। और रेफर करने पर एम्स में गरीब गुरबा आदमी के भर्ती नहीं लिया जाता है। पैरवी वाले लोगों का एम्स और PMCH है, बात जान लीजिए। तो मतलब गरीब लोगों को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया। का एम्स में भर्ती होगा नहीं हो, अगर आप कहिएगा तो चल के एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा देंगे। हमारे पास यहाँ 50 लोग बैठे हैं जो एम्स में गए, उनको भर्ती नहीं लिया गया। 5-5 घंटे तक बेचारे बाहर पड़े रहे और वहां दम तोड़ दिए। तो ये तो स्थिति है, और क्या मतलब कहा जाए। हम लोग यही चाहेंगे कि NH 139 का चौड़ीकरण हो, और जो ट्रॉमा सेंटर है इसको जल्द से जल्द यहाँ पर चालू किया जाए। और तीसरा हम लोगों का एक और मांग है कि जो आप सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में बहुत बढ़िया है। आपको स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर हाल देखना है तो आइए विक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति देखिए। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, लूट मचा हुआ है सरकारी अस्पतालों में। और जो गांवों में ये क्या कहा जाता है, उप स्वास्थ्य केंद्र,
जी जी। जो गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, बनता है कि वहाँ गाँव के लोग जाकर इलाज करवाएं, वहाँ का स्थिति जाकर देखिए, दुर्गति है। दुर्गति है। दुर्गति है मतलब क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग कह सकते हैं कि बढ़िया है। मतलब सरकार का किस चीज पर हम लोग वोट देते हैं ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं कि लूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ लूट है ये बताना चाहेंगे? देखिए, लूट एक चीज में जाइएगा तो आपको मतलब जो दवाई मिलना चाहिए लोगों को, वो दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरा चीज है, जाइएगा अगर मान लीजिए गलती से रोड पर गिर गए और सर फट गया तो यहाँ केवल रुई और पट्टी के अलावा तीसरा चीज नहीं मिलेगा। वो तो कोई भी आदमी रुई पट्टी घर में उपलब्ध रहता है। तो इस सरकारी अस्पताल में लाखों रुपया डॉक्टरों को और नर्सों को यहाँ महीना देने से क्या फायदा है। तीसरा चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ लोगों को दवा 10 से 2 बजे तक ओपीडी खुलता है और दवा का जो स्टॉक होता है 2 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो आदमी जाता है तो कहा जाता है कि बाहर से दवा ले आइए, तो बाहर से दवा खरीद पुर्जा पर लिख के दे दिया जाता है। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति है। और गांव में तो वहाँ जो डॉक्टर बहाल है वो गांव में जाता भी नहीं है और दवाई भी उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां तक मैं बात करूं तो हमें पता है कि रोस्टर ड्यूटी के हिसाब से सब लोगों का एक समय बना हुआ है कि डे बाय डे, तो क्या प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी डॉक्टर नहीं जाते हैं? देखिए, डॉक्टर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाकर गांव में पूछिए, ताला बंद रहता है कि एक गांव में बगल में तरी पर है, मंझौली है या कहीं भी अगल बगल जो भी है, कहीं भी डॉक्टर नहीं जाता है। और तीसरा चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ से हम लोग का सोन क्षेत्र एक पड़ता है इधर कनपा के उस तरफ, उधर भी समझिए कि सरकारी अस्पताल का 12 बीघा जमीन उधर है एक जगह बड़ा गांव में। वहाँ एक सरकार को चाहिए था कि अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र खोले, जैसे उधर के लोगों को यहाँ इलाज के लिए नहीं आना पड़े। मतलब स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों का मांग है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है इसके लिए मजबूत, जो विपक्ष में है मजबूती से इसके लिए आवाज उठाए, और जो सरकार में है चुनाव के समय वादा करते हैं वो इस पर कार्य करे। अगर कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन के लिए जल्द ही मतलब अब उतरेंगे। ट्रामा सेंटर की मुद्दों पर थे, तो ट्रामा सेंटर की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दरमियान पूछे गए सवालों पे उन्होंने कहा कि बगल में ही एम्स है और एम्स नजदीक होने के कारण यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं देखिए, ये जो बोलता है ना वो पक्का चोर चोट्टा आदमी है, वो नेता का आदमी है, चाहे जो भी बोल रहा है कि बगल में एम्स है, चोर चोट्टा वो आदमी है, अपने लूटने के फेर में लगा हुआ है। स्थिति ये है एम्स के कि वहां पर यहाँ के मरीजों को भर्ती, कहा जाता है कि एम्स में अब जगह नहीं है, तो आदमी कहाँ जाएगा भाई। पूछिएगा यहाँ से, अगर यहाँ का डाटा हम लोग आपको निकाल कर देंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, मतलब यहाँ से अगर रेफर किया जाता है तो लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने नहीं जाता है, सीधे प्राइवेट में जाता है। सीधे प्राइवेट में या तो पारस में जाता है या कहीं और जाता है। चलिए, एक और सवाल है हमारा, अगर ट्रामा सेंटर या चालू नहीं हो पाते हैं तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा? कदम क्या होगा, रोड पर उतरेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे, जान दे देंगे। चालू काहे नहीं होगा? जान दे देंगे, चालू तो करना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब करो या मरो की स्थिति में, करो या मरो की स्थिति में आने वाले नहीं है। 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सभी उम्र के लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है। तो जरूरत है तभी ना आके ये लोग बैठे हुए हैं। कोनो पार्टी के कार्यक्रम तो ना है कि 500-500 रुपया ये लोग के मिला है तो आके यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ तो ये अपने लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मतलब स्वास्थ्य के लिए ये लोग लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या अपना परिचय देना चाहेंगे? दीपक कुमार, संयोजक अध्यक्ष ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।